आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बरकत की कुंजी। ये एक सबक आमोज कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ना जाने क्या हुआ हमारे किचन को। इस दफा जो सौदा महीने से ऊपर चलता था वो काफी दिन पहले ही खत्म हो गया। अक्सा ने फिक्रमंद लहजे में असद से कहा। असद जो महीने के आखिर में ज्यादा बिल आने की वजह से परेशान बैठा था, अक्सा की बात सुनकर सर को दोनों हाथों में गिरा लिया, गोया मजीद परेशानी का इजहार कर रहा हो, और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये मेरी समझ में नहीं आता असद, हर परेशानी का हल खामोशी तो नहीं है। चलो बिजली और पानी के बिल तो आप कहीं से मांग टांग के जमा करवा देंगे, लेकिन किचन का इंतजाम तो मुझे देखना होता है। जो आखिरी 7 दिन हैं वो कैसे गुजरेंगे, जबकि घर में एक पैसा भी नहीं बचा और सारा सौदा खत्म हो चुका है। अगर मैं आपसे कुछ लाने को कहूं तो आप कहते हैं खर्च तो तुम्हें दे दिया था। असद जितना खामोश तबीयत था, अक्सा उतनी ही ज्यादा बोलने वाली थी। उसने असद की खामोशी को एक भरपूर तकरीर में बदल दिया, मगर असद के कान पर जूं तक ना रेंगी। उसकी नजरें एक ही नुक्ते पर जमी रही, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। जब वो बोला तो बस इतना कहा, अक्सा ऐसा करते हैं कि अम्मा को वापस ले आते हैं। अम्मा के जाने के बाद ही हमारे घर में इतने मसाइल होने लगे हैं। अम्मा के आने या जाने से महंगाई ज्यादा या कम तो नहीं होती। अक्सा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, लेकिन अम्मा जब तक यहाँ थी मैं यही सौदा लाता था, और अम्मा किचन में जाने से पहले वो थैला अपने पास रखवाती थी। ना जाने इस पर क्या पढ़कर फूकती थी कि इसमें बरकत हो जाती थी। लेकिन अम्मा हमारे पास रही भी तो उनको बस हर वक्त अपने छोटे बेटे और बहू की फिक्र लगी रहती थी। अगर गलती से भी 1 महीने से ऊपर हो गया तो रोने लगती थी, मुझे आबिद और अस्मा के पास छोड़ो, मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता। हाँ तो तुम भी हद करती हो। अम्मा अगर तुमसे दीन की कोई 2-4 बातें कर लें तो तुम्हें अपने काम याद आ जाते और तुम बहाने ढूंढने लगती। उनकी बताई हुई बातों में भी नुक्स निकालती रहती कि अम्मा ने ऐसा बताया, जैसे हम तो दीन के बारे में कुछ जानते ही ना हो। असद ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, हाँ लेकिन वो भी तो कभी कभी हद करती हैं। अगर दीन की कोई बात छेड़ ले तो 2-2 घंटे इसी मौजू पर लगी रहती हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे इस बारे में मालूम है, मगर वो फिर भी अपनी बात पर डटी रहती हैं। सुन लो, काम आएगा। अब मेरे भी तो 100 काम हैं, बच्चे हैं, उनके काम करने हैं, बाहर भी आधे से ज्यादा काम मुझे करने पड़ते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अस्मा भाभी को दुनिया का कोई काम नहीं, या उनके बच्चे नहीं हैं? वो भी तो अम्मा के पास बैठती हैं और उनकी बातों को दिलचस्पी से सुनती हैं। अरे अस्मा भाभी को तो आप रहने ही दें, वो तो बहुत ही बोरिंग औरत है। उन्हें तो बस कोई बातें करने वाला मिल जाए और सुनती रहें। अफसा ने पहलू बदलते हुए कहा, अच्छा रहने दो, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। चलो 1 कप चाय ही दे दो, फिर सोचता हूँ क्या करना है। बल्कि मैं जाता हूँ, किसी से पैसे उधार मांगता हूँ, तनख्वाह आने पर वापस कर दूंगा। असद ने बात खत्म करते हुए कहा। अगले दिन जब असद आया तो अम्मा को भी साथ ले आया। अस्सलाम वालेकुम, अम्मा कैसी हैं? कितने दिन हो गए, आपने चक्कर ही नहीं लगाया। यहाँ से जाते ही आप हमें तो भूल जाती हैं। अक्सा ने सास के गले लगते हुए शिकवा किया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में काफी दर्द रहता है, इसलिए इधर उधर जाने से कतराती हूँ। क्या बात है, खामोशी बहुत है, बच्चे अभी स्कूल से वापस नहीं आए? अम्मा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। 2 नहीं 20 आने वाले होंगे। अच्छा, अक्सा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। असद ने उठते हुए अक्सा को आवाज दी। अक्सा ने खाना लगा दिया। रात की दाल से खिचड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए 2 अंडे फ्राई किए थे। असद अगर बता देते कि आप अम्मा को भी साथ ला रहे हैं तो मैं कोई सब्जी भी लाकर बना लेती। अक्सा ने खाना सास के सामने रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो है अल्लाह उसमें बरकत डाले। बच्चे भी 10 मिनट के बाद स्कूल से आ गए। दादू को देखकर बहुत खुश हुए, बैग एक तरफ रखकर दादू के गले लग गए और उनके साथ खाने बैठ गए। दादू सदके जाएं, अम्मा ने बच्चों के सर पर प्यार करते हुए कहा, और साथ ही साथ हाथ धोने की हिदायत दी। उठो बच्चों, हाथ धोकर आओ और दुआ पढ़कर खाना शुरू करो।
मैं तो इनको रोज बताती हूँ, लेकिन ये बच्चे हैं, फिर भूल जाते हैं और यूं ही खाने पर बैठ जाते हैं। अक्सा ने सास को अपनी सफाई देते हुए कहा। अम्मा भी खाना खाकर नमाज के लिए उठ गईं। असद और अक्सा भी थोड़ी देर आराम करने चले गए। बच्चों ने अपने कार्टून लगा लिए और देखते देखते सो गए। असर के बाद जब अम्मा और अक्सा शाम को चाय इकट्ठी पी रही थी, तो अक्सा ने अम्मा से अपनी परेशानी जाहिर की। ना जाने अम्मा कैसी बेबरकती है घर में। असद की आमदनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। समझ में नहीं आता, हर मुमकिन तरीके से बजट बनाकर देख चुकी हूँ, फिर भी गुजारा मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने सुकून से अपनी चाय खत्म की, अक्सा की तरफ पहलू बदल कर बैठ गई और अपनी बात शुरू की, जो वो पहले से ही सोचकर आई थी कि आज अक्सा को समझाऊंगी, शायद कुछ असर हो जाए। बेटा, कल आबिद के घर भी यही बात हो रही थी कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करूं, जितना कमा कर लाता हूं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। बेटा, सास भी माँ की तरह होती है। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे के घर में कोई तंगी हो। मैंने जब भी तुम्हें समझाने के लिए दीन और दुनिया की कोई बात की, तो तुमने उसे रद्द कर दिया। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि नमाज और कुरान से घर में बरकत होती है। राशन भरते वक्त जिक्र इलाही किया जाए तो जो राशन महीने का होता है वो 1.5 महीना चलता है, इंशाल्लाह। अच्छा, तो अम्मा आप ये करती थी, और वाकई हमारा राशन काफी वक्त निकाल लेता था। अफसा ने जल्दी से बात खत्म की। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अम्मा ने उसे मजीद बोलने से रोकते हुए कहा। अगर तुम खुद सुबह जल्दी उठो, नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, तो तुम्हारी जिंदगी भी बरकत हो जाएगी। अगर तुम रात देर तक मोबाइल देखोगी और सुबह देर से उठोगी, तो बच्चे भी तुम्हें देखकर वही रूटीन अपना लेंगे। सुबह जल्दी उठने से हम कई परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। शैतान हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग पर हावी नहीं होता। अम्मा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और अब असद को जगाओ कि मुझे आबिद के घर छोड़ आए। मैं मगरिब की नमाज वहां जाकर पढ़ूंगी। अम्मा, आप आज आई हैं और अभी जाने की बातें करने लगी। बच्चे भी नाराज होंगे। 2-3 दिन तो रुके, फिर असद छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, मेरा अस्मा के बगैर दिल नहीं लगता, अम्मा ने अपने दिल की बात जबान पर लाते हुए कहा। और अक्सा समझ गई कि अम्मा का दिल अस्मा के बगैर क्यों नहीं लगता।